काम हूँ, दूसरे कहते हैं मैं बेहद जिद्दी। एक में नेचुरल टैलेंट है और दूसरे के पास शास्त्रीय संगीत की सीख है। एक रॉक बैंड भी चलाते हैं, दूसरे रात को उठ कर कंपोज भी करते हैं। दो अलग लोग, एक हिट मशीन। विशाल शेखर की जोड़ी एक म्यूजिक फैक्ट्री है जिसने 15 सालों से हमें नचाया हुआ है, एंटरटेन किया हुआ है। झनकार बीच से लेकर सलाम नमस्ते, टशन, बचनाए हसीनो, रावण, ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, डर्टी पिक्चर और हाल ही में हैप्पी न्यू ईयर के गाने इन्होंने दिए। स्वागत कीजिए हिट मशीन, म्यूजिक फैक्ट्री, सुर के सरताज विशाल शेखर का। Check. Thank you for having us. Honored to be here. Thank you so much. इनका माइक ऑन कर दो प्लीज। थैंक यू। हेलो। विशाल शेखर, सुबह आपकी आवाज नहीं निकल रही थी, अब तो निकल रही है ना? नहीं, सुबह आवाज थोड़ी लो हो जाती है। शेखर मुझे कह रहे थे कि आज बच्चन साहब की आवाज में गाने वाले। वो तो दुनिया में कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन सुबह आवाज ऐसी हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले कहा, आप हिट मशीन हैं, दोनों एक दूसरे के साथ 15 सालों से काम कर रहे हैं। दो अलग लोग हैं आप, लड़ाई होती है आपकी? ये क्यों, मतलब कोई भी इंटरव्यू ये एक सवाल पहले क्यों पूछता है? क्योंकि मतलब लड़ाई होती है। आप बिल्कुल अलग लग रहे हैं ना, दोनों अलग लोग हैं। हाँ, जैकेट अलग है, पर्सनैलिटीज है। नो, अभी ऐसा है कि 15 साल हो गए साथ में काम करते करते, जो झगड़े करने थे कर लिए, और आई थिंक वी गो स्ट्रेट टू द एंड। जो मतलब झगड़े का जो कंक्लूजन होता है, डायरेक्टली वहीं पे पहुंच जाते हैं हम। सो इट्स आई थिंक होना भी चाहिए। अगर दो लोग साथ में काम कर रहे हो तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर होगी, अलग अलग आइडियाज होंगे तो प्रोडक्ट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जब आप कोई गाने पे काम कर रहे हो, अगर आई एम नॉट अग्रीइंग टू समथिंग और ही इज नॉट अग्रीइंग टू समथिंग, लेकिन दोनों अगर वही आइडियाज को साथ में इंकॉर्पोरेट करें तो कुछ अच्छी चीज भी निकल सकती है। तो एक तरह से आप सोचते हैं आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि आपने शास्त्रीय संगीत सीखा हुआ है, 6-8 साल आपने सीखा शायद। विशाल एक नेचुरल एक्चुअली मैंने नेचुरल बोलना अनफेयर है, क्योंकि मैंने शेखर से बहुत कुछ सीखा है। आई बीन लर्निंग एवरी डे फॉर 15 years फ्रॉम शेखर, और मतलब इसी प्रोसेस में थोड़ा सा मैं भी सीख गया हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, गालियां भी देते हैं, झगड़े भी करते हैं। एज एनी नेचुरल पार्टनरशिप वर्क्स, वैसे ही हमारी बात होती है। खुश हैं आप? ये तो बोल नहीं सकते। एक्चुअली क्या है कि एक लर्निंग प्रोसेस होता है और एक अनलर्निंग प्रोसेस होता है। लर्निंग प्रोसेस ये होता है कि आप सीख लेते हैं। उस्ताद नियाज अहमद खान साहब से मुझे तालीम मिली फॉर क्लोज टू अबाउट 7 years फ्रॉम किराना घराना, और बहुत सीखा, बहुत कॉन्सर्ट्स के लिए गया, बहुत लोगों ने एक राह दिखाई। लेकिन विशाल के साथ क्या हुआ कि एक जो नेचुरल गिफ्ट है, which is I think a very precious gift which has been given to Vishal, you know, वो गिफ्ट को आप कैसे, means how from a learning process to try to grab all those things which you don't have and he has it. तो we basically take things from each other. जो सीखना है, जो सीखते हैं, जो एक एटीट्यूड है, जो अनलर्निंग होना भी बहुत ज़रूरी है। आई थिंक एक टेक्निकल नो हाउ एक बात होती है, दूसरा ये होता है कि एक आत्मा की आवाज़ होती है। वो आत्मा की आवाज़ मैंने विशाल से सीखी है। आपकी शुरुआत जो झनकार बीच से हुई, एक तरह से वहाँ आपका पहला हिट सॉन्ग था, और उसके बाद अब आप हैप्पी न्यू ईयर तक 15 साल में, 2004 10 साल में आपने करीब 300 से ज़्यादा, 500 से ज़्यादा सॉन्ग्स किए होंगे। इतने हिट्स, अब आदत पड़ गई आपको, मुझे लगता है कि मूवी आफ्टर मूवी आप हिट मशीन बन गए। एक्चुअली हिट्स तो पब्लिक बनाती है, हम लोग तो सिर्फ गाने बनाते हैं अकॉर्डिंग वर्किंग विथ द डायरेक्टर्स।
जो फिल्म के निर्देशक हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो जितने भी लोग हैं, जो पूरी जो टीम है, पूरी क्रू है, म्यूजिक बनती है इज बिकॉज ऑफ ऑल दीज पीपल टुगेदर, नॉट जस्ट अस। लिरिसिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं। तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ अस टुगेदर विच रिजल्ट्स टू समथिंग एक्साइटिंग, और जो जिस वजह से पब्लिक उसको हिट बना दिया है। तो आई थिंक मुझे लगता है, अगर मैं एक लाइन में समराइज करूं, कि आपकी जो जोड़ी है, जो आपका कंट्रीब्यूशन है म्यूजिक इंडस्ट्री की तरफ, वो होगा कि यूथ जो था भाग रहा था बॉलीवुड से, इंडिपेंडेंट म्यूजिक सुन रहा था, कुछ और ही सुन रहा था, और आपने एक तरह से यूथ को वापस आप लाए हैं बॉलीवुड सुनने के लिए। यूथ आपकी साउंड सुन रहा है, आपने बहुत ठीक पहचाना कि वो एक अलग साउंड ही सुनना चाहते हैं। तो आपकी कोई टिप्पणी उस पर कि किस तरह से आपने ये ट्रेंड पहचाना और आप उसको वापस लाए बॉलीवुड में? आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर विशाल एंड आई इज कि हम लोग जब एक गाना बनाए तो वो गाना हम उसकी सीडी बना के हम गाड़ी में सुने, घर पे सुने, दोस्तों को सुनाए, फैमिली को सुनाए। If we enjoy the space, then we feel that people who are going to hear this music will enjoy that space. विशाल, कुछ पेंटाग्राम का इसमें कंट्रीब्यूशन था कि आप एक बैंड चलाते हैं और आपका साउंड बिल्कुल अलग है, उसमें रॉक इलेक्ट्रॉनिक साउंड है। आप सोचते हैं कि उसका कंट्रीब्यूशन रहा है, वो क्या आपकी इंस्पिरेशन रही है? एक्चुअली क्या है कि एज अ म्यूजिशियन जितना कम सोचें उतना अच्छा है। सोचने से बात बिगड़ ही जाती है। म्यूजिक एक इंस्टिंक्टिव बात होती है, तो कहाँ से कंट्रीब्यूशन, मतलब जहाँ तक पेंटाग्राम का सवाल है उसका बॉलीवुड से कोई ओवरलैप नहीं है, लेकिन ज़रूर मेरी पर्सनालिटी में, मेरे म्यूजिकल थॉट प्रोसेस में डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन है। सो वो नेचुरली जैसे आता है, कभी सोच के, मतलब एक अगर आप सेट आउट करें कि मुझे एक हिट गाना बनाना, तो ये कभी नहीं होगा। आपको सिर्फ गाना बनाना है जो आपको पसंद आए, आपको म्यूजिक बनाना है जो आपको पसंद आए सबसे पहले, फिर आपके चाहने वालों को, आप जो पिक्चर बना रहे हैं उन सबको पसंद आए। अगर कमरे में 15-20 लोग हों और सबको पसंद आ जाए तो चांसेस यही हैं कि लोगों को पसंद आएगा। यू डोंट स्टार्ट आउट थिंकिंग कि हम हिट गाना बनाएंगे, यू स्टार्ट आउट थिंकिंग कि गाना बनाते देखते मजा करेंगे। आपका एक फोकस ग्रुप होगा जिसके ओपिनियन से आप गाने को आगे चलाते। मेरे लिए तो सबसे बड़ा फोकस ग्रुप जो है वो शेखर की बेटी है। शी कैन अप्रूव और रिजेक्ट अ विशाल एंड शेखर सॉन्ग। हाउ ओल्ड इज शी, शेखर? शी इज 12 years old. Fantastic. She's got very good taste. Fantastic. अच्छा, बातें ज्यादा हो रही है ना कुछ? हाँ बस चलिए, बहुत बातें हो रही है। थोड़ा एक आर्टफुल सेगवे कीजिए, मतलब एक जरा सुर निकल आए। Okay, this is a song called Zeh Naseeb. वो डांस सॉन्ग्स तो है ही, मीन्स लोग सुनते हैं, चमक चलो, राधा हो। ज़ह नसीब का हमें जरा बताएं कि ज़ह नसीब और बेतहाशा कैसे एक ही लाइन में घुस गए थे? एक्चुअली अमिताभ भट्टाचार्य जो है लिरिसिस्ट, वो हमारे स्टूडियो पे आए थे और हमने शुरुआत के पहले हमने एक पूछा उनसे कि कोई अच्छा सा वर्ड आपके पास है कि उसमें से एक रोमांटिक सॉन्ग बनाना है। तो उन्होंने कहा कि बेतहाशा करके एक बहुत सुंदर वर्ड है जिस पे आप काम कर सकते हैं। तो मैंने पूछा बेतहाशा का मतलब बहुत ज़्यादा। तो आई वाज विशाल नेवर सिटिंग एंड थिंकिंग ऑन द लाइंस ऑफ बेतहाशा व्हेन ही सेड मेरे पास और एक शब्द है। ऐसे नहीं यार, बेतहाशा अच्छा है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो ही सेड नहीं, मेरे पास ज़ह नसीब है। आई सेड दैट्स आल्सो वेरी ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर लफ्ज है। और ही सेड अगर आपको ये लफ्ज पसंद है तो मैं दोनों को एक सेंटेंस में जोड़ सकता हूँ। तो ज़ह नसीब तुझे चाहूं बेतहाशा, ज़ह नसीब। बिट ऑफ अ टंग ट्विस्टर, बट अक्सर अगर आप जावेद अख्तर साहब से पूछें, इनफैक्ट ही समवन हू टॉट अस दिस, वर्ड्स की जो साउंड होती है उनकी एक अपनी म्यूजिकलिटी होती है। तो जब लिरिक्स हो या एक लाइन हो तो वो खुद अपनी ट्यून या अपनी धुन को डिक्टेट करते हैं। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज केसेस। Just do ad-lib kind of. Don't play rhythm, just play the chords. ज़ह नसीब
तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हनसी, हुआ मीर दिल गरीब, तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हनसी, तेरे संग बीते हर लम्हे पे हमको नाज है, तेरे संग जो ना बीते उस पे एतराज है, इस कदर हम दोनों का मिलना एक राज है, हुआ मीर दिल गरीब, तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हनसी। Thank you. Wow. Fantastic. शेख, ये एक्चुअली दोनों को सवाल है। आजकल जो बॉलीवुड म्यूजिक का क्रिटिसिज्म है वो ये है कि टेक्नोलॉजी ही सब कुछ कर रही है। मतलब रिकॉर्डिंग जो होती है वो एक कोई डुएट की रिकॉर्डिंग हो रही है, वो कहीं और बैठी हैं, वो कहीं और बैठे हैं, कई बार 3 महीने बाद एक पार्ट होता है, कई बार लेयरिंग होती, कई बार नहीं, हमेशा लेयरिंग होती है। तो क्या टेक्नोलॉजी ही म्यूजिक को ड्राइव करेगी? आपका क्या व्यू है इस पे? मैम, ऐसा है कि जहां तक, जैसे आप देखें कि इनिशियल जो म्यूजिक होता था उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स अकूस्टिक होते थे। इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स या इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स में खूबसूरती नहीं है या खूबसूरती उनमें से निकाली नहीं जा सकती। जैसे इलेक्ट्रिक गिटार हैं या कीबोर्ड्स हैं, उसमें बहुत खूबसूरत और सोलफुल म्यूजिक हो सकता है। बट म्यूजिक जो है वो इंसान के दिल से और इंसान के माइंड से आती है। टेक्नोलॉजी म्यूजिक नहीं बनाती, म्यूजिक बनाने वाले जो हैं वो म्यूजिक बनाते हैं। तो टेक्नोलॉजी जहां तक टेक्नोलॉजी को एक इंस्ट्रूमेंट बना दे तो ठीक बात है, अगर टेक्नोलॉजी बैसाखी बन जाएगी तो दैट्स अ प्रॉब्लम। अक्सर ऐसा होता है, बहुत मतलब ज्यादा ओवर प्रोड्यूस हो जाता है गाना, अक्सर होता है, हमसे भी हुआ है ये। इट्स समथिंग, आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हो, कभी मतलब अच्छी बात होती है, कभी बुरी बात होती है, इट्स क्वाइट नॉर्मल एंड ये होता है। बट जो सोल है गाने का वो डेफिनेटली पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है, कल भी ऐसे ही होगा। वो इंसान के दिल से ही आता है, कंपोजर के दिल से ही आता है। शेखर, लोग बहुत ये चीज़ को एनालाइज करते हैं, विच इज़ फाइन, विच आई टोटली एग्री। कि आज मैं कोई शो देखने जाऊँ तो मुझे सिर्फ एक तानपुरा चल रहा हो, कोई गा रहा हो, एक तबला बज रहा हो, मुझे बहुत मज़ा आ जाएगा। लेकिन क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक के साथ या जो भी प्रोडक्शन हो, आजकल की जो टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज़ हैं उसके साथ अगर वही फीलिंग अगर आपको आए तो वो भी गलत नहीं है। इट्स अ कॉम्बिनेशन, गलत नहीं हम कहते, इट्स बेसिकली इट्स सब्जेक्टिव। आप किस तरह से उसको देखते हैं, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कि आप शफकत अमानत अली आप ले लीजिए, बहुत कमाल के सिंगर है, आपकी कंपनी के आई थिंक आर्टिस्ट है, और वो जब गाते हैं उसके पीछे क्या जो भी प्रोडक्शन हो, कुछ नहीं, इनकी आवाज़ ऐसी है, ये कॉम्पोजिशन ऐसी है, जो रूह ऐसी है कि आपके दिलों तक वो छा जाता है। सिर्फ जो एक माहौल बनता था पहले कि सिंगर हैं, साथ में ऑर्केस्ट्रा है, एक उनको सीन बताया जाता है कि आपका ये एक रूह होनी चाहिए इस गाने में, जिसका सीन ये है, लड़का लड़की को मिलता है, एक पूरा माहौल बनता था। और जो मैं आजकल के सिंगर से सुनती हूँ अक्सर कि शान भी उस दिन कह रहे थे कि उनके घर में उनके फादर म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो उनके घर में ये जी बिल्कुल, तो वो माहौल अब नहीं रहा है। माहौल है वो माहौल है, लेकिन ये भी है, और टेक्नोलॉजिकली जो प्रोड्यूस्ड है वो भी माहौल है। जो सुनने वाले हैं वो एक्चुअली विशाल एंड आई वेरी फॉर्चुनेट कि हमने दोनों तरीके का काम किया है। हम लोग ने करीबन 160 म्यूजिशियंस के साथ, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब जो रिकॉर्डिंग करते थे, वो भी हम लोग ने किया विदाउट अ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक साउंड इन इट। 160 म्यूजिशियंस प्लेइंग टुगेदर। हम लोग ने प्राग में जाके भी रिकॉर्डेड अ फिलहार्मोनिक for Om Shanti Om, again completely live, and we've done fully electronic songs also. So we've done both. We've seen both the worlds together.
मतलब ये तो नहीं होने वाला कि कोई सिंगर भी आप इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस करेंगे एक आई वोंट बी शॉक्ड इन द नेक्स्ट 2-3 years के सॉफ्टवेयर आजकल जो चीजें कर रही है जी, वो कंप्यूटर ही गाने लग जाएगा, लेकिन वो आत्मा की जब बात लेकिन ऐसा क्यों है कि अब जैसे पहले सुपरस्टार्स होते थे, मतलब किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी साहब, सब सुपरस्टार्स होते थे, आजकल क्या होता है कि गाना निकलता है, आपको पता भी नहीं कि सिंगर कौन है, एक्चुअली इट्स द सॉन्ग कि ये गाना है, और फिर बाद में पता चलता है, यू गूगल इट या कुछ कि अच्छा इसने गाया था, या 3 सॉन्ग के वंडर है, देयर आर 1 सॉन्ग वंडर्स ऑल्सो। तो वो जो एज है सुपरस्टारडम की, वो क्या खत्म हो गई है? उस वक्त पिक्चरें भी कम बनती थी, गाने भी कम बनते थे, सिंगर्स भी कम होते थे, 4-5 ही नामी सिंगर्स थे जो हम सब के लिए लेजेंड्स बन चुके हैं, एंड पीपल हु वी लर्न फ्रॉम। अब स्कूल में एक टीचर होती है, स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, तो द मैसेज स्प्रेड्स लाइक दैट। किशोरदा जैसे थे, रफीदा, लता जी जैसे आज भी हैं, आशा जी, ऑल दीज पीपल आर इंस्टीट्यूशंस। उनको देख के, उनको सुन के हजारों लाखों लोगों ने प्रेरणा ली है और उनसे सीख ली है। तो बहुत सारे सिंगर्स जो हैं, बहुत सारे जो यंग जनरेशन में सिंगर्स हैं, वो उनकी तरह होने के सपने देखते हैं। तो नेचुरली सिंगर्स बहुत होंगे, ये नॉर्मल है। ये भी नॉर्मल है कि सिंगर्स उतने सक्सीड नहीं होंगे, यू नो। हर एज के अपने अपने सुपरस्टार्स होते हैं। जैसे मतलब आज का जो दौर चल रहा है उसमें अगर आप देखें तो फिर भी मतलब जितने भी सिंगर्स हों, 4-5 नामचीन, जैसे सुनिधि हैं, जैसे श्रेया हैं, जैसे सोनू निगम हैं, जैसे शान है, केके हैं, 4-5 होते थे, अब 20 होंगे, 25 होंगे, यू नो। बट डेफिनेटली क्वालिटी हमेशा उभर के आती है। और आई डोंट थिंक इट्स रियली फेयर टू मेक अ कंपैरिजन जब साल में 20 पिक्चरें बनती थी और साल में जब 400 पिक्चरें बनती हैं। नेचुरली शेल्फ लाइफ भी कम ही होगी। नेचुरली एक सिंगर को, बहुत सारे सिंगर्स को एक्सपोजर, सिंगर एक प्रोडक्ट बन के रहेगा। आई एम एंजॉयिंग दिस मूवमेंट एक्चुअली, जो जिस हिसाब से, जिस तरह से टैलेंट जो हमारे देश में इतना सारा है और सब लोग को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, सब लोग को मौका मिल रहा है, इतने सारी फिल्म्स है, फिल्म मेकर्स है, प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर्स है, दे आर ओपन टू न्यू कंपोजर्स, दे आर ओपन टू न्यू सिंगर्स। तो बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। एक तरह से जब हम खड़े होते थे और देखते थे कि वहां पे, यू नो, आई मीन यू सॉ योर सुपरस्टार्स ऑन स्टेज, साइमन एंड गार्फंकल, बीटल्स। नहीं, साइमन एंड गार्फंकल तो कभी इधर हुए ही नहीं ना। नहीं, इधर नहीं। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ जो आपके लिए एक आइडल बन के रह जाते थे। आजकल आप उनको हाथ लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो रियलिटी शोज से आए हैं, बच्चे हैं, 20-21 साल के बच्चे हैं। तो एक वो जो था कि हाँ, यू लुक्ड अप टू पीपल, वो नहीं रहा शायद। अगर वो 20-21 साल के हैं, यू हैव टू गिव देम अ लिटिल टाइम ना जी। जब तक तो वो मतलब बड़े हो जाए, बहुत सारे गाने गा दें, देन यू कैन लुक अप टू देम आल्सो। तो इसमें ऑटो ट्यूनिंग का कितना रोल है? बिल्कुल बहुत है, बहुत है। हाँ, बहुत कमाल ये आप कह रहे हैं ना। हम लोग की आवाज पे तो डेफिनेटली है। लेकिन जो जितने भी सिंगर्स हमारे पास आते हैं, और बहुत कमाल के ट्रेंड सिंगर्स आते हैं, तो हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कहाँ अगर ज़रूरत पड़े फॉर द सॉन्ग, देन वी यूज इट फॉर श्योर। अच्छा, बातें बहुत हो रही हैं, फिर से बहुत हो रही है। मैं यही सोच रहा था कि आपने अब तक ये मैं अभी कहने वाली थी, मैं ही बातें ज़्यादा कर रही हूँ। तो अब क्या जहन में आ रहा है? हाँ, नाइस। जी। चमक छल्लो करें? बिल्कुल। Only Koel has applauded चमक छल्लो. Applause for चमक छल्लो. Track a little louder, please. तो साथ में आप वो भी करेंगे? Track louder. चमक छल्लो. Sorry, we can't do the sitting. One sec. You'll have to stop the track. Stop and start again, please. Get the key. What's the key? Let's go on. Just take the track a little further, please. Quickly. Doesn't matter. Key नहीं है. ठीक है, चलो. Okay, back to the top.
That's the key. Okay, stop. Now from top. All right, everybody put your hands up. We're going to need your attention. Check it out, no auto-tune. Now sing it. Girl, you're my chamak chalo. Where you go, girl, I'm gonna follow. What you want, girl, just let me know. Oh, you could be my chamak chalo. Shorty, I'm gonna get ya. You know I'm gonna get ya. Maybe I'll even let you be my chamak chalo. Kaisa sharmana aaja nach ke dikha de. हाँ मेरी होले आजा पर्दा गिरा दे. हाँ मेरी अखियों से अखियां मिला ले. हाँ तू ना नखरे दिखा. Wanna be my chamak chalo. Oh oh. 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 Hey, put your hands up, everybody. Hey, come on. Hey, hey. तू मेरी चमक चलो. तेरी पिक्चर का मैं हीरो. Give it to me, girl, मुझको दे दो. Oh, you could be my chamak chalo. Shorty, I'm gonna get ya. You know I'm gonna get ya. Maybe I'll even let you be my chamak chalo. कैसा शर्माना आजा नच के दिखा दे. हाँ मेरी होले आजा पर्दा गिरा दे. हाँ मेरी अखियों से अखियां मिला दे. हाँ तू ना नखरे दिखा. Wanna be my chamak chalo. Oh oh. 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 Hey. Thank you. Woo. Louder round of applause, please, Vishal Shekhar. Thank you so much. मतलब 1 बजे ये आवाज निकालना बहुत मुश्किल है. आपके लिए 1 बजे ये आवाज निकालना बहुत मुश्किल है. मॉर्निंग पीपल, सो मतलब 4 बजे से पहले ये गाते नहीं है, तो ये स्पेशल फेवर है हमारे लिए आज. अच्छा, स्पीकिंग ऑफ चमक चलो, शाहरुख के साथ आपने बहुत काम किया है. आर्ग्यूमेंट्स भी हुई हैं कुछ एक दो बार. हाउ डज वन पुट इट? इनफैक्ट शाहरुख की खुद की लाइन है जी, यू कैन ओनली रियली फाइट विद पीपल यू लव. यस. हमारा एक रिश्ता ऐसा है, 4 फिल्में हमने साथ में की हैं. स्टूडियो में उनका आना जाना होता है, उठना बैठना होता है. सो डेफिनेटली देयर हैव बीन टाइम्स वेयर वी हैव नॉट एग्रीड, बट ही हैज ऑलवेज बीन ग्रेशियस टू अ फॉल्ट. मतलब नोबडी नोज, शायद ही बहुत कम होंगे ऐसे लोग जिनको लोगों को हैंडल करना ऐसे आता है जिनको जैसे शाहरुख खान साहब को आता है. ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, वेरी केयरिंग, वेरी गिविंग. एंड जब भी ऐसा कुछ हुआ है, he has always been kind enough to give us our way, you know. So it's the beautiful thing is every single technician on the film is like a family member for him. तो कुछ वो ना इंसाफी जैसी कोई चीज होने नहीं देते किसी के साथ. But मुझे जो चीज लगती है, और दूर से देखते हुए, he has a strong view on music, a very strong view. Very strong actually. और एक तरह से, I mean, I hope he is not hearing this, but अगर उनको गाना आप देखें गाते हुए तो लगता है कि इनकी व्यू नहीं होनी चाहिए म्यूजिक पे. बट एक्चुअली अभी गा रहे हैं. अच्छा गा रहे हैं, तो बुलाना चाहिए म्यूजिकल सेशन के लिए. हम लोग ने बहुत प्रैक्टिस की है साथ में, so I think for anything. आप सिखा रहे हैं उनको? हाँ बिल्कुल. अच्छा, बिल्कुल. नहीं मैं सिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन हम लोग बहुत सारे हम लोग ने साथ में गाने बनाए हैं जी. हैप्पी न्यू ईयर के लिए, उसके पहले चेन्नई एक्सप्रेस में वी jammed a lot. We've asked him also to sing a song for us. Maybe in the next film we'll. मुझे पता है आपको हजारों बार पूछा गया है, लेकिन लुंगी डांस का जो क्लैश हुआ, क्रिएटिव क्लैशेस होते हैं. वी ऑल नो दैट. क्रिएटिव फील्ड में क्रिएटिव क्लैशेस होते हैं. एक ईगो होता है. आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं तो आपका व्यू होगा, एक प्रोड्यूसर है उनका व्यू होगा. तो आप इस प्रोसेस में डू यू लेट इट अफेक्ट यू, कि आप कहते हैं चलो ये तो होता ही है, लेट्स मूव ऑन? हाउ डज इट अफेक्ट यू? Vishal and I, it's all about having fun,
having a happy vibe, and whatever has happened in the past, we just like move on with a happier note. जो हुआ है वो हुआ है. जो obviously हम लोग, if you go to see between Shahrukh and us, we are like family together. तो a lot of people outside feel कि ऐसा कुछ ये हुआ था, वो हुआ था, इतना हुआ था, ऐसा कुछ. तो मतलब आप लुंगी डांस गा देंगे? लुंगी डांस हम लोग को आती नहीं है. लुंगी डांस, 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 लुंगी. पहली दफा यहाँ सुन रहे हैं आप लुंगी डांस from विशाल. I'll even say this. I'll go ahead and say it. I actually enjoyed the song very much, and इसमें कोई, I mean, कोई, it's not, जितना बड़ा बवाल बनाया गया था उतना बड़ा तो है नहीं. And Shahrukh came to our studio and said, यार मैं apologize नहीं करूँगा, मैं मार दूंगा तुम लोगों को. It's our relationship is like that. दोस्ती की relationship है. This is, ये जो एक बात को लेके बतंगड़ बनाना, ये बाहर होता है, हमारे स्टूडियो में नहीं होती ये बात. Fabulous. अच्छा, आप बहुत हो गया ना. मैं बहुत ग्रीडी हूँ, म्यूजिक के लिए बहुत ग्रीडी हूँ. Okay. पुराने गाने जी, आपकी इंस्पिरेशन जब आप पुराने जमाने पे देखें तो कहाँ से आती है? What do you sing in the shower? क्या गाते हैं? गाते हैं शावर? लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस. कुछ ऐसा गाना. अच्छा, आपने जब आप अपनी वाइफ से मिले पहली बार कुछ गाया होगा ना, सिड्यूस करने के लिए? रोमांटिक. ये थोड़ा पर्सनल नहीं हो रहा? बिल्कुल पर्सनल, ये बहुत पर्सनल शो है. ये फैमिली शो है ना. तो आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ पुराने गाने सुना आपको? नहीं, मैं कह रही हूँ आपके रोमांटिक, आपके लिए सबसे रोमांटिक गाना. Actually, it's very funny. शेखर और मैंने दोनों, we both got married, not to each other. In the same year. हाँ, नहीं, अब तो ऐसे ही है, आप समझ लीजिए ऐसे ही है. 15 साल हो गए तो may as well be married. But both of us got married in the same year, and both of us actually wrote songs for the wonderful ladies who were kind enough and blind enough to marry us. So yeah, we should definitely sing those songs. Yeah? Dedicate to करने के लिए. So you sing the first one. वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना, होता है प्यार क्या हमने जाना. And the song which I wrote was from the same film. दिल से मेरे दूर न जाना, दिल से मेरे दूर न जाना, तुम मेरी जिंदगी, तुम मेरी हो खुशी. दिल से मेरे दूर न जाना. And then she fell in love. फिर लव हो गया. I think so. हाँ, ये सीड्यूस वाला चक्कर नहीं है. एक ही बात है. Okay. आपके फेवरेट सिंगर कौन है आपके, शेखर? सुखविंदर सिंह. कल यहाँ थे. मेरे गुरुजी जगजीत सिंह, मेरे खान साहब उस्ताद नियाज अहमद खान साहब, और रफ़ी साहब, बनाडे साहब. रफ़ी साहब का कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद है? बहुत सारे हैं. एक. हाँ, some keys. चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो. चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो. चौदहवीं का चांद हो. आंखें हैं जैसे
अंतरा था। अंतरा आप याद है आपको? लिरिक्स पता है आपको? होठों पे जुल्फे है जैसे कांधों पे बादल, ऐसा कुछ है ना? बादल जो कि आइए ना राजू भाई। राजू भाई ये साथ में करते हैं। आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। Fantastic. I loved the विशाल, आपका? मेरे बहुत सारे फेवरेट सिंगर्स हैं, मैं उनकी तरह नहीं गा सकता, उनके लेवल पे नहीं गा सकता, मुझे गाने को मत कहिए। जो भी आपका फेवरेट। बॉलीवुड में किशोर दा, रफी साहब, ऑल हैव बीन ह्यूज इंस्पिरेशन। किशोर दा की एक एनर्जी, एक लाइवलीनेस थी जो मैं जब भी हर कोई गाना गाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि उस लाइवलीनेस को मैं थोड़ा सा मतलब उस दिशा में जा सकूं। मतलब चरण छूने की औकात नहीं है मेरी, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज मैं उनको सुन के डेफिनेटली इंस्पायर होता हूं। सो कोई भी गाना लीजिए, वेदर इट्स अ क्लासिकल सॉन्ग, वेदर इट्स गिली गिली अक्का, आई मीन देयर इज अ मैडनेस टू किशोर कुमार विच नो वन कैन इक्वल। मतलब शायद कभी होगा भी नहीं ऐसे फिर, बट या ही इज डेफिनेटली अ ह्यूज इंस्पिरेशन। तो कोई गाना? हे ये जवानी है दीवानी, मेरी रानी रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, चली कहाँ ऐसे उड़ के, गिली गिली अक्का, गिली गिली अक्का, पिली 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 पिली, गिली गिली अक्का, गिली गिली अक्का, गिली गिली अक्का, पिली 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 पिली, ये जवानी है दीवानी, हाँ मेरी रानी रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, ये चली कहाँ ऐसे उड़ के। Woo! A very good note to end this session. Vishal, Shekhar, thank you so much for being with us on Aaj Tak. Thank you for having us. Thank you for having us. Thank you.